हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रामकृष्ण श्रीवास और आज हम लोग सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग, जिसमें हम टेक्स्ट को एक पैराग्राफ के अंदर किस प्रकार से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क, स्मॉल, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन बी टैग में भी कोई भी टेक्स्ट बोल्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग टैग में भी कोई भी टेक्स्ट बोल्ड हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो बोल्ड होगा उसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग टैग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम कोई एक नई HTML फाइल बना लेते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ h1.html। ठीक है, यहाँ पर हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं HTML का। उसके बाद डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, टाइटल में लिख लेते हैं फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, बॉडी के अंदर हम एक H2 ले लेते हैं। पहले तो कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ मैं। H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर लिख लेते हैं बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट के बाद हम एक पी टैग स्टार्ट करते हैं। पी टैग के अंदर यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, ताकि हमें अंतर डिफरेंस समझ में आ सके। नॉर्मल टेक्स्ट। इसके बाद बी टैग लगाते हैं बोल्ड, इससे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टेक्स्ट। इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। देखिए ये बोल्ड टेक्स्ट हो गया है। नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके का दिखाता है, लेकिन बोल्ड के बाद ये इस तरीके का दिखा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कौन सा देखने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इसी को मैं कॉपी करता हूँ एक बार, कॉपी एंड पेस्ट। बोल्ड की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। ओके। नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। बी की जगह हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर से हम क्रोम में इसको ओपन करेंगे। ये देखिए बोल्ड की तरह भी स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल वैसा ही है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इससे कहीं ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं इटैलिक और एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। सेम ऐसा इटैलिक, जो EM टैग होता है वो I टैग की तरह ही होता है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो आप। इसमें इसी को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग की जगह हम देखने वाले हैं इटैलिक। नॉर्मल टेक्स्ट तो रहेगा इसी में, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग की जगह पर ले लेते हैं I टैग। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टेक्स्ट। कंट्रोल S से सेव किया, ब्राउज़र में देखते हैं, ये हो गया इटैलिक। ये देख लिया, हल्का सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? EM एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, H1 में यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग की जगह लिख लेते हैं एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की जगह हम लिखेंगे EM। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ये देखो
ये बोल्ड की तरह बोल्ड, इटैलिक की तरह इटैलिक, इटैलिक की तरह एम्फेसाइज्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? अंडरलाइन और INS। जैसे ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है, I और EM है, वैसा ही U और INS है। इसमें भी कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन होता है और INS में भी कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। ठीक है, हम देखते हैं। हम CSS से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये टैग लगाने के बाद भी हम इससे CSS का यूज़ करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है, PEM की जगह पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा U टैग का। फिर से Ctrl+S से सेव करता हूँ, क्रोम में जाके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा रहता है, लेकिन अंडरलाइन वाला ऐसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन INS। ठीक है, INS देखते हैं, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। INS का पूरा नाम बोले तो इंसर्टेड टैग। अंडरलाइन की जगह लिख लेते हैं हम इंसर्टेड टेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट। ओके, U की जगह हम यूज़ करने वाले हैं INS। इंसर्टेड है ना, तो INS। Ctrl+S, क्रोम में ओपन करते हैं। ये देखिए इंसर्टेड टैग में यहाँ पर भी अंडरलाइन है और U टैग से भी हमने अंडरलाइन का यूज़ किया है या फिर लाए हैं। अब नेक्स्ट है मार्क स्मॉल और डेल। अब हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं अंडरलाइन की जगह ले लेते हैं मार्क्ड। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मार्क्ड टेक्स्ट। U की जगह हम यूज़ करेंगे मार्क, MARK, मार्क। ठीक है, Ctrl+S, क्रोम पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया है। इस तरह से हमें करना होगा तो हम मार्क टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हम CSS से चेंज कर सकते हैं। फिर से इसको कॉपी करते हैं हम, कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है? स्मॉल भी वैसे ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मॉल को एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, मार्क की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्मॉल का। ठीक है, स्मॉल। Ctrl+S से सेव किया, फिर से क्रोम में स्क्रॉल डाउन। ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा होता है, लेकिन ये इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेल, फिर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। हम अब देखते हैं डेल को, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। स्मॉल टेक्स्ट की जगह पर हम लिख देंगे क्या? डिलीटेड टेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ डिलीटेड टेक्स्ट, DELETED, डिलीटेड टेक्स्ट। ठीक है, स्मॉल की जगह पर मैं यूज़ करने वाला हूँ DEL, डिलीट, DEL। ठीक है, Ctrl+S सेव किया, फिर से क्रोम पे गया। ये देखिए
स्मॉल टेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करूँगा, डिलीटेड, ये देखो इस तरह से कटा हुआ शो हो रहा है। ये डेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, दो और हैं सिर्फ, इनको भी हम देखते हैं। पेस्ट किया मैंने, स्मॉल की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। नॉर्मल की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स लिखता हूँ मैं, एक्स। जब हमें x की पावर 2 या x के नीचे 2 देना हो, जब सब स्क्रिप्ट है मतलब नीचे की तरफ, सुपर मतलब ऊपर पावर देना हो, तो मैं यहाँ पर x2 कर देता हूँ। एग्जाम्पल, स्मॉल की जगह पर मैं ले लेता हूँ SUB सब स्क्रिप्ट, यहाँ पर भी सब स्क्रिप्ट सेव करता हूँ। क्रोम में देखेंगे अपन, ये x नीचे 2 लिखा गया है। इसी तरीके से हम पावर वाला देख लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। सब की जगह सुपर कर लेता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पर B की जगह P कर देता हूँ, तो ये सुपर हो गया। ठीक है, ये देखिए x2 इस तरीके से लिखना रहेगा तब सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, x2 पावर में लिखना रहेगा तब सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट हम देख चुके हैं, इसे हम HTML में फॉर्मेटिंग कहते हैं।